ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि में देवी पूजा होती है और देवी पूजा को हम शक्ति पूजा भी कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में 3 शक्तियाँ संचालित हैं। क्रिया शक्ति है, इच्छा शक्ति है और ज्ञान शक्ति है। शक्ति एक ही है और दूसरी वो ब्रह्म और उसकी शक्ति में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों अभिन्न हैं। और इन तीनों शक्तियों को हम प्रत्येक स्तर पर अनुभव में ला सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में महिषासुर वध आया है। महिषासुर का वध देवी ने किया है, महालक्ष्मी अवतार जब हुई थी। महिषासुर तात्पर्य है कि वो उसका जो मुख्य रूप है वो क्या है, भैंसे का रूप है, महिष का रूप है उसका, वो उसको सबसे बड़ा पसंद है। और कभी वो मनुष्य के रूप में भी आता है, कभी वो हाथी बन जाता है, कभी वो घोड़ा बन जाता है, यानी विभिन्न रूपों में आता है, लेकिन उसका जो सर्वप्रिय रूप है वो है महिषासुर का, महिष का। जैसे कि कोई आदमी, कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी कमरे में रह रहा है या किसी घर में रह रहा है तो अलग अलग घरों में होके आएगा, वो अच्छे घर में, कमज़ोर घर में, टूटे फूटे घर में, झोपड़ी में या महलों में, लेकिन अंत में उसे लौट के कहाँ आना पड़ता, अपने ही घर में आना पड़ता है। तो ऐसी महिषासुर को जो अपना शरीर पसंद है सबसे ज़्यादा, वो भैंसे का है। भैंसे का तात्पर्य है कि मन का अत्यधिक विचलित रहना, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइंड जिसे कहते हैं, क्योंकि मन की अवस्थाएं होती ना अलग अलग। मन जो 3 गुण हैं, सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, इनके आधार पर मन क्षिप्त मन है, विक्षिप्त मन है, विच्छिन्न मन है, एकाग्रत है, निरुद्ध मन है। तो महिषासुर वो उपद्रवी मन है, यानी कि जब व्यक्ति का मन अत्यधिक भौतिकता की ओर बढ़ जाता है, भौतिकता की ओर बढ़ने पर फिर उसका जो मन है वो अनेक दिशाओं में भटकते रहता है। और ऐसे मन वाले व्यक्ति कभी ऐसे प्रतीत होंगे जैसे कि महान व्यक्ति है, ये बहुत गुणवान है, शीलवान है। कभी वो और रूप में आ जाएगा, और जब उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी, भौतिक इच्छा, तो फिर वो महिष के रूप में आ जाता है। यानी कि भैंसा नहीं देखता कि सामने दीवार है, क्या है, अपना सर फोड़ लेगा, नुकसान हो जाएगा, लेकिन दीवार से टकरा जाएगा। तो इस प्रकार के मन को एकाग्रत करना है, यानी साधक के लिए अपने महिषासुर रूपी मन को उसे एकाग्र में लाना है, या महिषासुर का वध करना है, तात्पर्य है। तो कथा आती है देवी भागवत में या दुर्गा सप्तशती में कि देवताओं का असुरों का एक बार जब युद्ध हुआ, घमासान, तो देवता हो गए पराजित और असुरों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार पा लिया। इंद्र को और उनके जो अन्य देवता थे, जो अन्य जिनको अलग अलग पद मिला था, जैसे पोर्टफोलियो मिला होता है, मंत्री पद मिला होता है, तो उन सबको वहाँ से उनकी गद्दी से हटा दिया और वो भटकने लगे इधर उधर, यानी कि शक्तिहीन हो गए। वो उनका मान सम्मान सब नीचे गिर गया और वो इधर उधर भटक कर करके छिप गए। और महिषासुर ने अपने सेनापतियों को अपना पोर्टफोलियो बना लिया, अगर कहें तो हम। सब उपद्रवी थे। 8 उसके जो मुख्य सेनापति थे, उनके नीचे और भी बहुत सारे सैनिक थे। तो स्वर्ग का जो राज्य है, जो एक वैभवपूर्ण राज्य होना चाहिए था, वहाँ उपद्रव मचने लग गया है, यानी अस्त व्यस्त हो गया स्वर्ग का राज्य। ठीक ऐसे ही व्यक्ति जब केवल भौतिकता की ओर बढ़ता है, उसके मन में जो दैवी गुण रूपी जो देवता हैं वो पराजित हो जाते हैं, वो शक्तिहीन हो जाते हैं। देवता प्रतीक हैं जैसे क्षमा के रूप में, अहिंसा के रूप में, प्रेम के रूप में, विनम्रता के रूप में, सहनशीलता के रूप में,
अगर व्यक्ति भौतिकता की ओर अगर बढ़ रहा है तो समझो कि उसके भीतर मन में उसके महिषासुर ने आक्रमण कर दिया है। यानी रजोगुण रूपी जो राजा है महिषासुर और तमोगुण साथ में मिल करके उसने उस मन के भीतर में उथल पुथल मचा दी है। और वहाँ क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, मोह के रूप में, आडंबर के रूप में, चिंता के रूप में, शोक के रूप में इन अपने सेनापतियों को बिठा दिया है। साथ में उनके अनेक सैनिक भी हैं। तात्पर्य यह है कि अगर मोह है या अगर शोक है तो शोक भी अनेक प्रकार का होता है, हजारों उसके सेनाएं हैं। तो ऐसे ही जो मन व्यक्ति का मन है वो असंतुलित हो गया है। और जब भक्त इस संसार के दुखों से जब विचलित हो जाता है या वो चिंतन करता है, मनन करता है, तो उसको ये प्रतीत होता है कि मेरे मन के भीतर का जो राज्य है, जो स्वर्ग का राज्य है, वो अस्त व्यस्त हो गया है। तात्पर्य है कि फिर इंद्र यानी जीवात्मा इंद्र का प्रतीक है, तो इंद्र फिर भगवान विष्णु और इंद्र और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास में पहुंचे, अपनी व्यथा सुनाई। तो तभी भगवान दोनों के भौं टेढ़ी हो गई, अर्थात व्यक्ति अब विचारवान हो गया है, चिंतनवान हो चुका है और उनके तेज से एक सुंदर देवी का प्राकट्य हो गया। जन्म नहीं हुआ देवी का, महालक्ष्मी का। और जितने देवता थे उन सभी के तेज से उन देवी के अलग अलग अंग बन गए, सुंदर से अंग बन गए। सुंदर परिधान बन चुका है, लाल उनका वस्त्र है, लाल परिधान है। लाल परिधान प्रतीक है, सत्संग का प्रतीक है या भक्ति मार्ग का प्रतीक है। देवी के आभूषण हैं, उनके जो दैवी गुण हैं वो उनके प्रतीक हैं। और सभी देवताओं ने फिर भगवान विष्णु और भगवान शिव के साथ में मिल करके उन्होंने अपने जो अस्त्र थे, शस्त्र थे, वो भी देवी को प्रदान किए। और देवी सिंह में सवार होकर करके, सौम्य उनका मुखमंडल है, जैसे कि करुणा प्रेम छलक रहा है। उन्होंने फिर देवताओं से अपनी व्यथा को, जो देवताओं ने उन्होंने उनको अपनी व्यथा सुनाई देवताओं ने देवी को। फिर देवी ने अंत में फिर महिषासुर के साथ में युद्ध किया। महिषासुर की जो सेना थी पहले वो समाप्त हो गई। यानी कि अगर देवी प्रतीक है सत्संग की, सामूहिक रूप से जब लोग वो सत्संग का श्रवण करते हैं या ध्यान का अभ्यास करते हैं सामूहिक रूप से, या भजन का अभ्यास करते हैं सामूहिक रूप से, यानी कि समूह में जो साधना है उस साधना का जो प्रभाव है वो अत्यधिक ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे महालक्ष्मी के रूप में बताया गया है। अकेले में जो साधना है, यानी कि जैसे कीर्तन है, भजन है, ध्यान है, प्रभाव पड़ता है उसका, लेकिन उससे कहीं अधिक जो प्रभाव है वो सामूहिक रूप से हो। इसीलिए जहाँ सत्संग होता है वहाँ आने के लिए लोगों को कहा जाता है, क्योंकि एक दूसरे के मन में जो उमंग उठती है ना, यानी कि एक दूसरे के मन में जैसे धैर्य बढ़ेगा, क्षमा बढ़ेगी, दैवी गुण बढ़ेंगे, तो एक दूसरे के साथ को वो उत्साहित करते हैं, यानी एक दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ता है। और अगर ज़्यादा लोग उसमें बैठे हुए हैं तो सभी लोगों का प्रभाव सभी लोगों के ऊपर इकट्ठे बढ़ जाता है। ये प्रतीक है देवी महालक्ष्मी का प्रतीक। और वही देवी महालक्ष्मी के माध्यम से फिर महिषासुर की सेना समाप्त होती है। यानी धीरे धीरे जो साधना है उस साधना के माध्यम से या सत्संग के माध्यम से मन के भीतर के जो असुर हैं, हिंसा है, आडंबर है, ये धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। और अंत में क्या रहता है? महिषासुर की आदत क्या है? भैंसा मुख्य रूप से, और वो अपने खुरों से, अपने पूंछ से, अपनी सींग से देवी पर आक्रमण कर रहा है। कहने का तात्पर्य है कि भक्त ये सोचेगा कि मेरा मार्ग, अब मैं साधना मार्ग में बढ़ गया हूं तो बड़ा आसान हो जाएगा। अनेक बार आक्रमण होता है। रजोगुण और तमोगुण ये के रूप में जो भौतिकता है ये बहुत बार आक्रमण करते हैं।
यदि अगर व्यक्ति ने मुख्य रूप से अगर उसने सत्संग को पकड़ा हुआ है तो महिषासुर का अंत में वध होता ही होता है। यानी कि मन एकाग्रत होने लग जाता है और ये अभ्यास उसे निरंतर बढ़ाने के लिए